हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? ठीक हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस हमने स्टार्ट कर लिया कल से। ओके फ्रेंड्स, और सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। तो अब हम इसके थोड़े से लेवल बढ़ा के आगे की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो प्लीज़ आप पहला पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को आगे मत निकालिएगा। ठीक है, हो सकता है कि आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें नई हो। ठीक है, जो कि आप लोगों को शायद नहीं बताई गई हो, और अगर बताई गई है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार दोबारा देखने में कुछ नहीं जाता। ठीक है फ्रेंड्स, कोई चार्ज नहीं है, आप लोग सिर्फ स्टडी कीजिए। ओके, और जुड़े रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं किस प्रकार से आएगा, किस प्रकार से नहीं। ओके, और जो होमवर्क के क्वेश्चन दिए गए इससे पहले वाली वीडियो में, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने जब आंसर सेंड किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट आया। बहुत बहुत उनके लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने सॉल्व करके मेरे पास सेंड किया। कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे भी सेंड किया है मैसेज में, बहुत अच्छा लगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए और सक्सेस होकर दिखाइए। ठीक है फ्रेंड्स, मैथ की प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। ओके, यहाँ से नोट्स कंप्लीट करने के बाद में हम फिर स्टार्ट करेंगे किरण पब्लिकेशन की बुक और उसे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, फिर आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 9 हमने 9 क्वेश्चन इससे पहले वाले पार्ट में देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो आप देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब सीपी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए क्या, 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है फ्रेंड्स। अगर आप लोगों ने याद नहीं किए तो प्लीज याद कर लीजिए। ठीक है, और अगर आप लोगों के पास में नहीं है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं और सारे कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं। ठीक है, तो 12 से ही 1/2% होता है मेरा कितना, 1/8। ठीक है, 12 से ही 1/2% कितना होता है, 1/8। लाभ पर बेची गई मतलब नीचे जो है 12.5%, 8 जो है यहाँ पे क्या है, सीपी है। ठीक है, सीपी है 8 और 1 के लाभ लेकर बेची गई, तो यहां से मेरा सीपी तो फिक्स हो गया कितना, 8। अगर मैं बोलूं इस पे 1 का लाभ लेकर बेचूं तो विक्रय मूल्य वस्तु का कितना होना चाहिए, 9। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है कि 630 रुपए में 12.5% लाभ पर बेची गई है वस्तु, 12.5% लाभ पर बेची गई है। तो इस केस में जो विक्रय मूल्य है वो मेरा क्या, 9 रेशियो का मान हमें गिवन है, क्योंकि 630 में बेच रहे हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो 9 रुपए में बेच रहे हैं, या 9 रेशियो में बेच रहे हैं, कुछ भी मान सकते हो, या 9 यूनिट में बेच रहे हैं। ठीक है, तो 9 की जो वैल्यू दी गई है वो हमें कितनी दी गई है, 630। अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या करूंगा, 9 से डिवाइड कर दूंगा, 9 7 जा 63, 9 7 63, 1 0 की 0, तो मतलब 1 बराबर कितना आ गया, 70। जब 1 बराबर 70 है मेरा, 1 बराबर 70 हो गया, तो उसने पूछा उसका क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, सीपी। तो मैं इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने का, 70 का। तो 7 8 7 8 जा 56, तो कितना हो जाएगा इसका सीपी, 560 रुपए। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे इसी के मेथड नंबर 2 पे। और बहुत अच्छे से एक कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताऊंगा, उससे थोड़ा सा याद रखना ध्यान से। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, तो प्लीज जल्दी से इसे फटाफट से नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन को फिर हम मेथड नंबर 2 से देखेंगे और वही आप लोगों को फॉलो करना है। वैसे इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सारी चीजें हैं इसमें भी, बस ये है कि इसमें टुकड़ों में दिया गया है। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। यहां पे अगर 1 की बात की जाए तो ये 1 क्या होगा, मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ होगा। ओके फ्रेंड्स, फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज, और कॉपी और पेन निकाल कर बैठिए। आप इस तरीके से बैठिए मत। ठीक है, अगर आप लोगों को कुछ सीखना है, कुछ नया सीखना है, तो प्लीज कॉपी और पेन लीजिए और साथ के साथ में मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जल्दी से फटाफट से नोट कीजिए।
ओके, फिर हम चलते इसी की मेथड नंबर 2 पे। मेथड नंबर 2 को बताने के लिए उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, वो शायद आप लोगों ने कहीं नहीं देखी होगी। ये मेरा दावा है, और ये मेरा दावा नहीं, पूरी गारंटी के साथ है, ठीक है। शायद किसी को भी नहीं पता होगी, ठीक है, बस याद रहे। देखो, जब कभी हमें सीपी से, जब यहाँ पे स्टार डाल के मैं एक चीज यहाँ पे बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखना, ठीक है। जैसे कि जब कभी हमें सीपी क्वेश्चन में दिया है, और सीपी क्वेश्चन में दिया है और पूछा क्या है, एसपी। जब कभी सीपी क्वेश्चन में दिया है और हमें पूछा है एसपी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीधा। यहाँ पे सिर्फ आपको लोगों को लिखना है सीधा। कैसे सीधा और उल्टा होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अगर बाई चांस किसी भी केस में हमें दिया गया क्वेश्चन में एसपी, तो उस केस में हम क्या करेंगे, सीपी निकालेंगे। और सीपी अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जब सीपी पूछा गया तो हम करेंगे क्या, उल्टा, ठीक है। तो यहां पे देख लेते हैं उल्टा और सीधा है क्या। ये मेन स्टार रहेगा मेरी तरफ से, और ये जो है मेनली प्रॉफिट एंड लॉस के लिए, और बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट से नोट कर लीजिए, सीपी से अगर एसपी पे जाते हैं तो सीधा, मतलब यहां से थोड़ा सा याद करने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, वस्तु का क्रय मूल्य पता होना चाहिए, जब ही तो हम बेच पाएंगे। तो मतलब ये प्रोसेस जो है सीधी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत से लोग क्या पहले विक्रय मूल्य लगा देते हैं और उन्होंने वस्तु खरीदनी है, तो उस केस में वो कुछ ना कुछ उल्टा कर रहे हैं, मतलब खरीदने से पहले उसके भाव लगा रहे हैं बेचने के। तो ये बात गलत है, तो इसलिए हम यहाँ पे उल्टा करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सिर्फ बोलने की बात है, आपको याद रखना है, जब कभी एसपी क्वेश्चन में गिवन है और सीपी पूछा है तो उल्टा करेंगे। एसपी से सीपी जाना है तो उल्टा, सीपी से एसपी जाना है तो सीधा। फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, याद रखना ये सारी चीजें, ठीक है। चलो, आप लोगों ने नोट कर ली होगी। अब मैं बात करता हूं सीधा और उल्टे की। तो जब कभी क्वेश्चन में देखो 630 रुपए में, 630 रुपए में क्या है, बेची गई। 630 मेरा है क्या, एसपी। तो सबसे पहले क्या है, 630 मेरा क्या है, एसपी। ये क्या है, एसपी। पूछा क्या है क्वेश्चन ने, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब सीपी पूछा है, ठीक है। एसपी है, तो एसपी के केस में मैंने यहां क्या लिखा, मुझे क्या करना होगा, उल्टा। अब उल्टा क्या करना है मुझे, सबसे पहले 12.5% उठा ले। तो 12.5%, 12 से ही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1/8। लाभ पर है तो प्लस करेंगे, तो 8 में 1 जोड़ दिया, मेरा कितना हो जाएगा, 9/8, ठीक है। 9/8 हो गया, यहाँ पे 8 में 1 जोड़ दिया, 9 हो गया, और बट्टे में 8 है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या करना है, उल्टा करना है। तो इसी फ्रैक्शन को हमें जब कभी एसपी से सीपी जाना होता है तो इसे क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं। मतलब 8 ऊपर आ जाएगा और 9 क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है। जब आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू डायरेक्टली याद करना सीख जाओगे और ये भी चीज सीख जाओगे कि एसपी से सीपी पर जाते हैं तो क्या करते हैं, उल्टा करते हैं। तो 9 से काटेंगे, 9 7 63, 7 8 56, मतलब कितना हो जाएगा यहां से आंसर, 560 रुपए। ये वैलिड रहेगा हर किसी केस के लिए जब कभी हमें एसपी से सीपी पे जाना है या सीपी से एसपी पे जाना है, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी से नोट कर लीजिए, ये आप लोगों का आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, याद रखना। बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चन आप लोग इससे सॉल्व कर पाएंगे, वो कैसे वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड्स। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान है, बस आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू याद कर लीजिए, उससे बहुत आसान हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। 1470 रुपए में 16 सही 2/3%, 1470 रुपए में 16 सही 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। हमें क्या पता है कि 1470 रुपए में एक वस्तु बेची जा रही है, उसका क्रय मूल्य पूछा गया। तो 1470 की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा क्या दिया हुआ है, एसपी, ठीक है। 1470 में बेची जा रही है, तो बेचने का मतलब क्या है, यहाँ पे
एसपी। ओके फ्रेंड्स, ये तो हुआ मेरा एसपी। एसपी में गुणा करेंगे किसका? एसपी से सीपी जाना है। जब एसपी से सीपी जाते तो क्या करेंगे? उल्टा। उल्टा क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू 16 से ही 2/3% कितना होती है? 1/6। लाभ पे बेची जा रही है तो कितना होगा? 7/6। और हम इसे क्या कर देंगे? उल्टा, 6/7। ठीक है, तो यहां से हमारा सीपी निकल के आ जाएगा डायरेक्टली। 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 0 की 0, 21, 210। 210 में गुणा कर लेंगे 6 का और फाइनली जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां से 0 का 0 हो गया, 6 एकम 6 हो गया और 6 दूनी 12, तो मतलब 1260 रुपए क्या हो गया मेरा? सीपी। यह हमारा आंसर हो गया। फटाफट से नोट कर लीजिए, बहुत आसान है। ठीक है, अगर एसपी से सीपी जाना है हमें क्या करना होता है? उल्टा। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपए है। एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब सीपी 1000 रुपए। यदि इस वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखो फ्रेंड्स, यहां पे मुझे सीपी दिया है, एसपी पूछा है, तो मुझे जाना है कैसे? सीपी से एसपी। सीपी से एसपी जाना है तो सीधा जाना है। सीपी मेरा कितना है? 1000 रुपए। ठीक है, 1000 रुपए में गुणा कितने का करेंगे? 25% के लाभ पे। 25% कितना होता है? 1/4। लाभ पे बेचेंगे तो 5/4। इस केस में हमें उल्टा नहीं करना। क्यों नहीं उल्टा करना? क्योंकि हमसे पूछा गया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य पूछा गया है और सीपी दिया है। सीपी से एसपी जाते हैं तो हम सीधा का सीधा लिखते हैं, मतलब एक्यूरेट यूं की यूं ही हमें लिख देना है, मतलब 5/4। और हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 0 की 0 और 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, एक 0 की 0, तो मतलब 1250 रुपए में इस वस्तु को बेचना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान वे से आप लोग सॉल्व कर सकते हो जब आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाएंगे। वैसे आप लोग विदाउट फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। सीधी सी बात है, 1000 रुपए की वस्तु है जो कि बेची जा रही है 25% के लाभ पे, तो 125/100 कर लेंगे। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे और 1250 क्या हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सारी चीजें वही हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो अभी मैंने बताया वो बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत आसान कर देगा। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बताया, वो मेरी तरफ से बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने छोटे भाई के चैनल को। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मैथ स्पेशल क्लासेस आपका चैनल है। ठीक है, आपके लिए है, आपकी स्टडी के लिए है। ठीक है, मैथ्स के कोई भी डाउट हो या फिर मैथ्स में कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरी है। ओके फ्रेंड्स, आप टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, बस आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और सारे क्वेश्चंस कॉपी में नोट करते चलिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा जिससे कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये मेरी गारंटी है। ओके फ्रेंड्स, तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फटाफट से नोट कीजिए प्लीज। ओके फ्रेंड्स, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ है और कैसे करना है,
वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा लेवल बढ़ाने की कोशिश करते हैं हम। ओके चलो, तो फ्रेंड्स आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति एक वस्तु को 800 रुपए में बेचकर 800 रुपए में बेचकर मतलब 800 मेरा क्या है, सबसे पहला पॉइंट आपका होना चाहिए, जो 800 रुपए दिए गए वो क्या है मेरा एसपी। तो मैंने यहां पे लिख लिया कितने, 800 रुपए मेरा क्या है एसपी। अब मुझे इतना पता है एसपी से वो सीपी पूछेगा, चाहे कैसे भी पूछे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक है, 20% हानि उठाता है 800 रुपए में बेचकर। तो इसका अगर मैं क्रय मूल्य निकालना चाहूं तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, 20% हानि उठाता है तो 20% मेरा कितना होता है फ्रेंड्स, 1/5 होता है। हानि उठाता है तो कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 4/5 है ये, लेकिन एसपी है। अब एसपी से मुझे जाना है सीपी पे। जब कभी हम एसपी से सीपी पे जाते तो हम कैसे जाते, उल्टा, क्योंकि एसपी से सीपी है। तो हम इसे क्या कर देंगे, 4/5 को उल्टा कर देंगे, 5/4 कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब लेकिन क्वेश्चन ने, ये तो मेरा सीपी हो गया, अब मैं इसे कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। तो मतलब मैं इसे फाइनली इसे बोल सकता हूं क्या, सीपी। ये मेरा हो गया क्या, सीपी। यहां पे ये एसपी था, पहले हम लोगों ने क्या किया, एसपी से सीपी पे चले गए। अब क्वेश्चन ने बोला है तो 20% के लाभ प्राप्त करने के लिए, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। फिर उसने बोल दिया कि दोबारा एसपी बेचना होगा, दोबारा एसपी। अब हमने ये सीपी तो बना लिया, अब सीपी से दोबारा किस पे जाना है हमें, एसपी पे। पहले हम सीपी से गए, एसपी से गए सीपी पे। ठीक है, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य पे। जैसी मैंने इस वस्तु का गुणा किया तो हमारा ये निकल के आ गया सीपी। अब इस वस्तु को हमें विक्रय मूल्य पे बेचना है तो हम यहाँ पे 20% का लाभ। तो अब हमें सीपी से एसपी जाना है तो मतलब सीधा लिखना है 20% का लाभ कितना होगा, 1/5 और प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो सीधी की सीधी लिखी जाएगी, क्योंकि ये तो मेरा क्या बन गया, क्रय मूल्य, और फिर ये एसपी पे जा रहे हैं। ठीक है, बाकी हम कैलकुलेट कर लेंगे, 5 से 5, 4 दूनी 8 और 2 छिंग 12। तो मतलब कितना हो जाएगा, 1200 रुपए आपका आंसर हो जाएगा, जो कि विक्रय मूल्य उसने पूछा है। तो 1200 रुपए में बेचने पे उसे 20% का लाभ होगा। अब मैं थोड़ा सा इसी को डिटेल में लेके चलता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं। जैसे कि मैंने बोला ये सीपी कैसे हुआ, तो 800 रुपए की वस्तु है, विक्रय मूल्य है, एसपी है, सीपी निकालना है तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू उल्टी करेंगे, 4 दूनी 8, 2 पंजे 10। ये मेरा क्या हो गया, कैलकुलेट करने पे ये मेरा क्या हो गया, सीपी निकल के आ गया। अब सीपी से हमें जाना है किस पे, एसपी पे। तो फ्रेंड्स आप लोग चाहे कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1000 रुपए की वस्तु जो बेचेगी कितने में, 20% के लाभ पे। अब तो मुझे सीधा का सीधा लिखना है, क्यों, 20% का लाभ कितना होगा मेरा, 1/5 और प्लस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6/5। प्लस करके लिखा 6/5, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 2 छिंग 12। तो आंसर कितना हो जाएगा, 1200 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे थोड़ा सा आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए सीखने की, बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, या फिर आप सीधे सीधे भी कर सकते, लेकिन याद रहे आप लोग सीधे सीधे तो कर सकते हैं। आप लोग अभी मन में सोच रहे होंगे इस चीज को तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूं, जैसे कि 800 रुपए की वस्तु है, उससे 20% हानि पर उठा के बेचता है तो 20% हानि, तो हमें उल्टा रखना है, ऊपर रखना है 100 और नीचे 100 में से घटा के। ठीक है, दोबारा उसने बोला 20% लाभ, तो 20% लाभ कितना होगा, 120/100 होगा। कहीं ना कहीं आप अगर इन वैल्यूओं को काटोगे तो कितना आएगा, 5/4 ही आएगा। 20 पंजे 100, 20 चौक 80, इसी तरह 20 छिक्के 120 और 20 पंजे 100, यही आएगा सेम टू कॉपी। तो यहां से मैं काट लू 100 से 100, 80 से 80, तो यहाँ 1 जीरो बचा है, 1 जीरो का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1200। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है ना परसेंट में, वो बहुत सिंपल है। जब कभी अगर हमें 16 से ही 2/3% दिया गया हो तो हम इस फॉर्म में कैसे माइनस करके लिखेंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी ना। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू याद है तो हम इस मेथड को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, चाहे 12 से ही 1/2% दे, चाहे 14 से ही 2/7% दे, तो हम इसमें तो लगा सकते हैं ना बहुत आसानी से। सिर्फ क्या करना है, उल्टा और सीधा।
उल्टा करना है पहले केस में, दूसरे केस में सीधा करना है, बाकी फाइनली आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें देखें, अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम आप लोगों से बात करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। दोनों मेथड को आप नोट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, दोनों सिंपल मेथड है, लेकिन वैल्यूज के ऊपर डिपेंड होता है क्वेश्चन टफ है या इजी है। ओके फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए प्लीज। ओके, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सामने क्वेश्चन नंबर 14 है। एक आदमी एक वस्तु को 749 मतलब 749 रुपए में बेचकर मतलब ये क्या दिया है, मेरा एसपी दिया है। 30% हानि उठाता है, तो 30% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। तो बहुत सिंपल है, 749 क्या है, सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है। तो 749 क्या है, मेरा एसपी है। अब एसपी से जाना है मुझे सीपी पे, तो एसपी से सीपी जाते मतलब उल्टा, एसपी से सीपी मतलब उल्टा। 30% कितना होता है मेरा, 3/10 होता है। कैसे होता है 3/10, तो आप लोगों को पता ही होगा। अगर नहीं पता तो आप लोग फ्रैक्शन वैल्यू की वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से 3/10 हानि उठाता है तो माइनस करेंगे, हानि -10 में से 3 गए तो बचे कितने, 7/10। अब क्या करना है, इसे हमें उल्टा करना है। उल्टा क्यों करना है, क्योंकि एसपी है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 10/7 हो जाएगा यहाँ पे। अब क्या करना है, 10/7 तो ये हो गया। अब फिर बोल रहा है 30% लाभ कमाएगा, तो 3/10 लाभ कमाएगा, तो प्लस 10 में 3 जोड़ दिया, कितना होगा 13, और बट्टे में 10। याद रहे पहला केस में मैंने क्या किया, उल्टा किया। क्यों उल्टा किया, क्योंकि मुझे बनाना था सीपी। और दूसरे केस में सीधा क्यों किया, क्योंकि अब हमें सीपी से जाना है कहां, एसपी पे। फाइनली जो क्वेश्चन पूछेगा वो क्या पूछेगा, एसपी। तो फाइनली अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। 10 से 10 कट सकता है, ठीक है। 7 से अगर हम इसे काटेंगे, 7 एकम 7, एक जीरो और लगाना मत भूलना, ठीक है। 7 7 49, तो मतलब ये कितनी बार जाएगा, 107 बार जाएगा। ना कि आप ये कर दें कि 7 एकम 7 और 7 7 49 मतलब 7 7 या 49, तो वो आप लोगों का 17 बार नहीं जाएगा, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, अब आप लोगों को सिंपली 107 मल्टीप्लाई 13 करना है। 107 मल्टीप्लाई 13, 13 सत्ते कितना हो जाएगा, 91। 13 सत्ते 91, 13 एकम 13, ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वे से आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस मेथड से मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि देखो, अगर बाई चांस यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज चेंज हो, अभी तो यहाँ पे परफेक्ट वैल्यू में दे रखी है 30 या 20 या 25 30, इनके लिए आप लोग 100 मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाई चांस अगर 16 सही 2/3% हो तो क्या करोगे, तो प्रॉब्लम होगी ना। इसलिए आप लोग इसी की आदत डालिए, ठीक है। बहुत अच्छा मेथड है आप लोगों के लिए, ठीक है। बस सीधा और उल्टा आप लोगों को याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। जल्दी से नोट कीजिए प्लीज, फिर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा, उम्मीद करता हूं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, बहुत सिंपल वे से देखेंगे, बहुत आसान तरीके से। आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग जिस तरीके से सिखाया जा रहा है आप लोगों को, आप लोग बस करते चलिए, ठीक है। बाकी सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दी। तो क्वेश्चन नंबर 15 की ओर हम चलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ी आपको प्रॉब्लम होगी अगर आप लोग डिटेल से करोगे, लेकिन फ्रैक्शन वैल्यू से कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि मैं जो तरीका सिखाऊंगा वो ऐसा तरीका होगा जिससे आप हर कहीं किसी भी क्वेश्चन पे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन देख लेते क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति एक वस्तु को 550 रुपए में बेचकर, तो 550 रुपए मेरा क्या हुआ, 550 रुपए मेरा
एसपी हुआ। बेचकर 16 से ही 2/3% हानि उठाते हैं। तो सबसे पहले 16 से ही 2/3% की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू की बात करूं तो कितनी होती है, 1/6। ठीक है फ्रेंड्स, हानि उठाता है तो माइनस करेंगे, हानि के लिए कितना हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे एसपी दिया है, एसपी से पहले मुझे जाना है सीपी पे, एसपी से सीपी पे जाएंगे तो क्या करेंगे, इसे उल्टा करेंगे, उल्टा करने पे कितना हो जाएगा, 6/5। अब आगे देख लेते क्या बोल रहा है। अब ये मेरा क्या बन गया, सीपी। ओके फ्रेंड्स, सारी चीजें देखते चलिए जो भी पॉइंट बताया जा रहा है। ठीक है, तो 16 से ही 2/3% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो लाभ प्राप्त करने के लिए 16 से ही 2/3% कितना होता है, 1/6। लाभ प्राप्त करना है तो मतलब कितना होगा, 7/6। अब हमें क्या करना है, सीपी से एसपी जाना है। अब सीपी से एसपी जाना है, जब तो एसपी निकल के आएगा। क्वेश्चन ने भी बेचना होगा पूछा है, मतलब एसपी पूछा है, तो 7/6 का 7/6 आप लिख दीजिए। अब क्या करना है आपको, 6 से 6 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 0 की 0। अब 7 से काटेंगे 7, 11 कितना हो जाएगा, 770। ये क्या होगा, आपका विक्रय मूल्य होगा, जो कि क्वेश्चन ने पूछा है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब लेकिन आप इसे अगर 100 मानकर सॉल्व करते हो तो 100 मानकर आप लोगों को सॉल्व करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। क्यों, क्योंकि इसे आपको चेंज करना होगा। जैसे कि 550 रुपए की वस्तु है, ऊपर 100 आएंगे और 100 में से माइनस करना पड़ेगा पहले 16 से ही 2/3%। तो मुझे तो भैया डर लग रहा है। आप लोग अगर माइनस कर सकते हो तो 100 में से माइनस कर लें, 16 से ही 2/3%। ठीक है, और इसके बाद में गुणा कर दें कितने का, प्लस करके, क्योंकि लाभ पे बेचना चाहेगा तो 116 से ही 2/3% हो जाएगा, बट्टे में 100 हो जाएगा। तो ये कैलकुलेट करने पे आपका आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से जो मेथड है वो आप लोगों को फॉलो करना होगा और बहुत आसानी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इसी मेथड को सीखिए। ठीक है फ्रेंड्स, जल्दी से नोट कीजिए, फटाफट से नोट कर लीजिए प्लीज। इस क्वेश्चन के बाद आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में इसी तरीके का, इसी टाइप का, इसी मेथड का एक क्वेश्चन रहेगा, वो घर के लिए रहेगा, आप लोगों को वो सॉल्व करना है। ठीक है, ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, और अगर आंसर आ जाए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपके लिए होमवर्क के लिए होगा। ओके, चलो। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होमवर्क रहेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करने की कोशिश करना। बहुत सिंपल वे से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को समझाया, उम्मीद करता हूं आप लोगों की क्लियरली समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग मुझे इन्फॉर्म कीजिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा कराऊंगा, जब तक आप लोगों के समझ में नहीं आएगा फिर दोबारा कराऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार, क्वेश्चन बोल के आ रहा है, समझ लेते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 3600 रुपए में बेचता है, बेचकर 14 से ही 2/7% की हानि उठाता है। पहले केस में इसे होती है हानि, तो 7 से ही 1/7% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन वैल्यू अलग अलग हो जाएंगी। 100 मान के जाओगे तो थोड़ी सी तकलीफ होगी, बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन आप फ्रैक्शन से जाओगे तो बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए आसान कर देता हूँ। 14 से ही 2/7% होता है 1/7। ठीक है, 7 से ही 1/7% कितना होता है मेरा, 1/14। अब आप लोगों को सॉल्व करना है। दूसरे केस में लाभ बोला है, पहले केस में हानि हो रही है, तो आप लोगों को इनकी मदद से आप लोगों को सॉल्व करना है। बाकी कमेंट बॉक्स में आपको आंसर सेंड करना है। ठीक है, और अगर जिन लोगों ने फ्रैक्शन वैल्यू याद नहीं की तो प्लीज आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मैंने, और उसे आप लोग सिर्फ एक सिंगल क्लिक करके आप उसे देख सकते हैं और उसके बाद में सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैं अब चलता हूं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। आप लोग बने रहिए मैथ स्पेशल क्लासेस के साथ, और अगर कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, स्टडी करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कंटिन्यू रहिए।
ओके फ्रेंड्स, और प्लीज लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को सच में वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक तो बनता है अपने छोटे भाई के लिए। ओके फ्रेंड्स, और एक कमेंट। ठीक है, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, सी यू। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। ओके।